इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। वाह क्या सीन है। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से, मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए, और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। पेन दीजिए। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। 10 तारीख को मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि ये सच हो, 0 सीट आए, उनकी आ रही है 0 सीट। आज मैं कहना चाहता हूं मजीठिया को, मजीठिया साहब, हम आपके इन पर्चों से डरने वाले नहीं है। ये पर्चे आप अपनी जेब में रखो। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने रह गए उनकी सरकार। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने में मेरे को गिरफ्तार कर ले, और नहीं तो 6 महीने के बाद मैं मजीठिया को गिरफ्तार। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं वो। एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं, और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। हाँ। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से, जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जीएसटी सारे देते हैं। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। ना, पहली चीज 200 यूनिट सबके लिए फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके। शाहीन बाग से उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। हम घर में घुस के मारेंगे। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है और केजरीवाल के काम पे वोट पड़ रहा है। नंबर 1 समझने की कोशिश, मोदी जी के नाम पे वोट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग 24 घंटे मीडिया वाले मोदी जी की आरती उतारते रहते हो बैठ के।
मोदी जी जब गंगा पे आरती कर रहे थे तो 24 घंटे आपने वही दिखाई, आरती दिखाई। अब मैं भी आरती करता हूं, मेरी भी दिखाओ। राहुल गांधी जी भी आरती करेंगे, उनकी भी दिखाओ। ममता जी भी अब पूजा करती होंगी, उनकी भी दिखाओ। उनकी नहीं दिखाते आप लोग 24 घंटे उनकी। तो जब 24 घंटे उनकी आप लोग आरती उतारोगे तो लोगों के मन में आएगा यार आदमी अच्छा ही होगा। वो देश के प्रधानमंत्री। कितने प्रधानमंत्रियों को दिखाया आपने? मनमोहन सिंह को दिखाते थे आप? कितना दिखाते थे उनको? आ रहा है कि 32% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ रहा है। हम घर में घुस के मारेंगे। यादव तो आपकी पार्टी के नेता हैं, अपना ही सर्वे करा के अब बता रहे हैं कि आपका सर्वे किसने किया था? हमारा जो एक प्रोफेशनल सर्वे करते हैं, सी वोटर ने किया। सी वोटर के मालिक यशवंत है। यशवंत आरएसएस के आदमी है। बताइए भाई, वो बीजेपी वालों ने किया था, हमारे वाला योगेंद्र यादव ने किया था। अब कौन सा सर्वे ठीक है? चलिए, नेल्सन ने भी सर्वे किया था। एक मिनट सर, आता हूं मैं, एक मिनट आता हूं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई सारे सर्वे छोड़ो, कौन किसने किया ये छोड़ो, जो सर्वे है उसका रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दो। मुझे ये बताया गया है कि अगर रॉ डेटा डाल दो तो जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं वो 5 मिनट में देख के बता देते हैं कि सर्वे फ्रॉड है कि असली है। योगेंद्र यादव जी ने अपना पूरा रॉ डेटा, जितना भी डेटा था, सारा वेबसाइट पे डाल दिया। कोई चैनल अपना रॉ डेटा वेबसाइट पे डालने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं रजत जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सी वोटर का सारा डेटा वेबसाइट पे डाल दीजिए। जरूर डालेंगे। साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या। राजनीति के अंदर ब्लैक मनी का रोल है। एक छोटा सा स्टेप हम ले सकते हैं कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे लिस्ट ऑफ डोनर्स को और एक्सपेंसेस को रेगुलरली हर महीने की पहली तारीख अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दे। ये तो कर सकते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों ने करना चालू किया है, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत ही Why can't all the other political parties put list of all the donors? चाहे 5 रुपए का डोनेशन है वो। Possibly understands that political parties conduct themselves according to the laws which are made by Parliament. Some people may not believe in the laws which are made by Parliament. That's a different matter altogether. And under the Representation of People's Act, under the Income Tax Act, whatever statutory declaration have to be made, they are made by the Indian National Congress. कानून बना दिया कि 20,000 से कम की डोनेशन को दिखाने की जरूरत नहीं, और आप 20 सारी डोनेशंस को 20,000 से कम रखा जाता है, और आपकी मेजॉरिटी मेजर पोर्शन जो है उसके नीचे है। आप लिस्ट ऑफ डोनर्स दिखाते नहीं है। सर आप वॉलंटरीली कर दीजिए, कानून बदल दीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपकी सरकार है सर, आप कानून बदल सकते हैं। अगर ये कानून इस देश में ब्लैक मनी को जनरेशन में मदद कर रहा है, अगर ये इस देश के अंदर राजनीति को खराब कर रहा है, बदल दीजिए इस कानून को सर। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।